नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। कांगड़ा हाईवे अड्डे क्षेत्र के आसपास लगातार पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण कांगड़ा हवाई अड्डे पर आने जाने वाले विमानों को लैंडिंग व टेक ऑफ करने में खतरा पैदा हो रहा है। कहीं ये समस्या भयंकर रूप ना ले, इस पर मंथन के लिए कांगड़ा हाईवे अड्डा परिसर में एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता एसडीएम कांगड़ा नवीन तंवर ने की, जिसमें कांगड़ा हाईवे अड्डे के निर्देशक व अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। धर्मशाला से निपजीत निपी की रिपोर्ट। नहीं, कल जो मीटिंग थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग थी और ये एयरपोर्ट इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कमेटी की। इसमें बेसिकली हमारे वाइल्ड लाइफ और बर्ड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो समाधान हमें करने होते हैं, इसके बारे में चर्चा होती है। और इसमें सभी गांव के आसपास के प्रधान होते हैं, डीसी साहब इसके अध्यक्ष होते हैं और बाकी भी उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सभी इसके मेंबर्स होते हैं। तो कल जो मीटिंग हुई वो एसडीएम कांगड़ा श्री नवीन तंवर जी की अध्यक्षता में हुई और इस मीटिंग में मुख्य जो मुद्दे रहे वो चूँकि यहाँ पे जो पक्षियों की समस्या है वो सबसे ज़्यादा जो मुख्य मुद्दा है हमारे एयरपोर्ट के लिए, जो चिंताजनक विषय है वो सबसे बड़ा यही है और इस विषय पे सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। और इस विषय में खासकर 2-3 मुद्दे थे जिस पे गंभीरता से विचार किए गए। और पहला यही था कि जो यहाँ पे मांस विक्रेताओं की दुकानें हैं, जिस पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक लिस्ट भी बनाई गई है कि कुछ 15 से 18 दुकानें जो हैं वो अपना जो मांस का अवशेष होता है या कचरा होता है वो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं कर रहे थे और खड्ड या आसपास की जगहों पे फेंक रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि पक्षी जो है वो अट्रैक्ट होते हैं कहीं ना कहीं एयरपोर्ट के पास। और आपको पता ही है कि अभी जो रिसेंटली 2 वर्ड हिट हुए हमारे यहाँ, जो काफ़ी चिंताजनक विषय था और उसकी वजह से एयरक्राफ्ट को काफ़ी नुकसान हुआ और एयरक्राफ्ट को 2-3 दिन यहाँ होल्ड करना पड़ा। तो वो जो पक्षी टकराने की घटनाएं हैं, इसकी वजह से एक तो एयरपोर्ट की भी इमेज और हमारे पूरे एरिया की इमेज जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जाती है एयरलाइंस के दिमाग में। और जो हम सबका प्रयास यही है कि जो ना हो, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाएं, इस विषय पे चर्चा हुई थी। तो इस विषय पे अध्यक्ष महोदय ने यही कहा कि वो एक्शन लेंगे इसका और लोगों को भी ये कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार किया जाएगा कि इस तरीके के मांस के अवशेष जो हैं या कचरा है वो खड्ड या कहीं पे ना डाले जाएं और प्रॉपर तरीके से उसे डिस्पोज किया जाए। दूसरा ये था कि जो आसपास के गांव हैं या हमारा गल है, तो यहाँ जो कचड़े का निष्पादन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था और वो कचरा भी इधर उधर कई जगह इकट्ठा हो रहा था। तो उस विषय पे भी काफ़ी चर्चा हुई और अध्यक्ष महोदय ने उस विषय पे भी दिशा निर्देश जारी किया है और लोगों को उस विषय पे अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रशासन और एयरपोर्ट के सहयोग से जगह जगह बोर्ड्स लगाए जाएंगे जिसमें यह जानकारी दी जाएगी कि इस तरीके से आप कचरे का अच्छे से निष्पादन करें और पक्षी जिससे अट्रैक्ट ना हो। और तीसरा जो सबसे एक महत्वपूर्ण और मुद्दा है जो कि जो डंपिंग साइट है जो अभी एयरपोर्ट कांगड़ा में जो स्थित है वो एयरपोर्ट के अप्रोच पाथ पे आती है। और वो अप्रोच पाथ के आने की वजह से क्या होता है कि जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग फेज में होता है तो पक्षी चूँकि वो डंपिंग साइट के आसपास मंडराते हैं और उसकी वजह से ही लास्ट जो घटना हुई वो उसी जगह पे हुई थी। तो इस विषय पे भी एयरपोर्ट द्वारा ये मांग की गई प्रशासन से कि उस डंपिंग साइट को या तो अगर हम शिफ्ट कर सकते हैं तो वो शिफ्ट करने का हमें जगह ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में जैसा आप सबको पता है एक्सपेंशन चल रहा है। एक्सपेंशन के बाद जो है यहाँ पे एयरक्राफ्ट की गतिविधियाँ और बढ़ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो एक विषय चिंता का विषय हो सकता है आगे चल के भी। तो अभी से अगर हम ये प्रयास करें कि या तो उसे हम शिफ्ट करें या तो उसको पूरी तरीके से कवर करें, चाहे वो मिक्सिंग की जगह हो चाहे कोई भी जगह हो, जिससे पक्षी बिल्कुल अट्रैक्ट ना हुए। तो इस विषय पे भी अध्यक्ष महोदय ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि वो काफ़ी हद तक वो ढका हुआ है ऑलरेडी। और अगर ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है कि कहीं पे भी उसके आसपास कचरा की वजह से इकट्ठा हो रहे हैं पक्षी, तो उसके लिए और भी कदम जो है उठाए जाएंगे। तो
सभी समिति सदस्यों ने एक तरीके से सर्वसम्मत से यही निर्णय लिया है कि चूँकि यह गंभीर विषय है और इस पे जो है हम सभी को विचार करने की ज़रूरत है और जो भी आवश्यक कदम है प्रशासन और एयरपोर्ट विभाग भी, एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इस पे सकारात्मक रूप से कदम उठाएंगे। शराब, भांग के नशे के साथ मनोरोग का शिकार हो रहे युवा नशे के आदी। युवा नशा मुक्ति केंद्र में दे रहे दस्तक। एक और जहां युवा नशे के मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं, वहीं शराब और भांग के नशे के साथ मनोरोग का शिकार हो चुके युवा उपचार के लिए खुद पहुंच रहे हैं। नशे से छुटकारा पाने के लिए अब युवा खुद आगे आने लगे हैं। यह खुलासा जोनल अस्पताल धर्मशाला में शुरू किए गए नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर उदय ने किया। धर्मशाला से निपजित निपी की रिपोर्ट। जी नमस्कार। बिल्कुल हमने पिछले 2 हफ्ते से नशा मुक्ति केंद्र की शुरुआत यहाँ की है, नशा मुक्ति ओपीडी की, और ये हर शुक्रवार और शनिवार को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक इसकी सेवाएं दी जा रही हैं। और इसमें फ़िलहाल तो जो मरीज़ आ रहे हैं वो जो दारू का सेवन कर रहे हैं और एडिक्ट बन चुके हैं, और कुछ जो टोबैको एडिक्ट पेशेंट्स हैं वो भी आए हैं, और कुछ जो अभी कैनबिस एडिक्ट हैं जो भंग का इस्तेमाल करते हैं, वैसे पेशेंट्स आ रहे हैं। जी बात करें तो कितने पेशेंट जो है इस तरह के आपके पास? फ़िलहाल खैर ये जो हमारा नशा मुक्ति केंद्र, इसे हमने अभी तो हमें 2 ही हफ्ते हुए हैं शुरू किए हुए, तो तकरीबन रोज़ के 4 से 5 मरीज़ तो आ ही रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इनका फुटफॉल बढ़ेगा। जी एज की बात करें तो किस आयु वर्ग के जो मरीज जो है ज़्यादा? फ़िलहाल इसमें जो आयु वर्ग जो एज ग्रुप आ रहा है वो 25 एंड अबव से लेकर 45-60 तक के पेशेंट फ़िलहाल मैंने ओपीडी में देखे हैं। किस तरह की सेवाएं जो हैं ऐसे पेशेंट को यहाँ पे दी जाती है? फ़िलहाल जो हमें दिशा निर्देश हैं NHM के ज़रिए और CM ऑफिस के ज़रिए, तो हम फ़िलहाल तो इसमें आउटडोर फैसिलिटीज़ यानी कि OPD लेवल पर ही अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं। जी काउंसलिंग करा भी ऐसे? बिल्कुल काउंसलिंग की जा रही है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की जा रही है। हमारे साइकोलॉजिस्ट साथ में ज्योति मैडम हैं, और वो बिल्कुल मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग और CBT और रिलैक्सेशन स्ट्रेटजीज़ जैसी सभी जो क्या बोलते हमारी सेवाएं हैं उनको प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि अल्कोहलिकल या जो मरीज यहाँ पे पहुँच गए हैं और 25 के करीब जो एज है उनकी, तो युवा जो है नशे से दूर है, इसके लिए नशा मुक्ति केंद्र की ओर से किस तरह के प्रयास करें? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही नाजुक उम्र होती है जिसमें बच्चों का भविष्य बनना और संवरना और ख़राब होना इसी पर निर्भर करता है। तो हम तो फ़िलहाल हमने आगे ये भी रणनीति बनाई है कि हम कुछ काउंसलिंग सेशन लेना भी शुरू करेंगे रूटीन में, जो यंगर एज ग्रुप के बच्चे हैं, अगर हमें अनुमति मिलेगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस उम्र में जो बच्चे हैं वो अपना रुझान पढ़ाई और खेल कूद की तरफ ज़्यादा रखकर, अपने आप को व्यस्त रखकर इन सब चीज़ों से दूर रहें तो बेहतर है। जी सर, ऐसे भी मरीज हैं जो खुद चल करके आते हैं या फैमिली के जो सदस्य हैं वो लेकर के आते हैं? जी बिल्कुल, जो मरीज़ों की जो संख्या, जो तादाद है फ़िलहाल तो कम है, लेकिन हाँ जी बिल्कुल, जो सेल्फ़ रिपोर्टिंग पेशेंट्स हैं कुछ मेरे पास अभी आए हैं। लास्ट वीक ऐसे भी पेशेंट थे जिनको इंसाइट है कि उन्हें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बिल्कुल आकर मुझे अपनी समस्या साझा की है, और हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि हम उनकी मदद कर सकें। जिला कांगड़ा के नूरपुर क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस थाना फतेहपुर के तहत पंचायत हाड़ा में BEO कार्यालय के समीप झाड़ियों में मिले जिंदा ग्रेनेड को जालंधर में यहां पहुंचाने विशेष आर्मी स्क्वाड ने इस ग्रेनेड में बड़ी ही कुशलता और समझदारी से क्षेत्र पोंग बांग के किनारे सुरक्षित स्थान पर चलाकर डिफ्यूज किया। SP नूरपुर अशोक रथ ने इस संबंध में जानकारी दी है। नूरपुर से जीवन कुमार की रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की जयंती पर आज सुजानपुर के विधायक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने हिमाचल प्रदेश के नवनिर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्मरण किया और अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। हमीरपुर से जीवन कुमार की रिपोर्ट। शूलिनी माता की पूजा अर्चना एवं शोभा यात्रा के साथ 3 दिवसीय राज्य स्तरीय शूलिनी मेला आज शुरू हो गया है। इस मेले के शुभारंभ अवसर पर कचहरी चौक पर माता शूलिनी की विविध पूजा अर्चना की गई। यहां आयोजित विशेष कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल एवं एसपी संजय अवस्थी भी मौजूद रहे। सोनल से जीवन कुमार की रिपोर्ट। अपने आप में एक शब्द है, सबके मिलने से आप जो है मैं समझता हूँ कि सद्भावना और जो आपसी भाईचारा की भावना जो उत्पन्न होती है, और यही इसलिए समाज बना है। और मेले की शोभा तब होती है जब इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है सभी एकजुट होकर इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, तभी मेले की शोभा होती है। और आज मेला जो है हर वर्ष की भांति हजारों लाखों लोग जो है आज इस मेले के अवसर पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं एक बार फिर से समस्त क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को इस मेले के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और मां शूलिनी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे क्षेत्र में समस्त परिवारों में सुख समृद्धि का वास हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। मेला शुरू हो जाए तो सब लोगों को आनंद लेना चाहिए इसका, कि माँ शूलिनी का आशीर्वाद सबको मिल रहा है हर साल की तरह। इस साल भी बहुत लोगों में उत्साह है और लोग इसमें आनंद लेने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है लोगों के लिए। जितने बाहर से आए उनके सबके लिए भंडारे ऑर्गेनाइज किया गया है। और मेले में सबसे बड़ी चीज़ होती है एक दूसरे को मिलना, उसके लिए अच्छी व्यवस्था है पुलिस का और हमारे कैडेट्स का बड़ा अच्छा इन लोगों ने इंतजाम कर रखा है, जिससे सुव्यवस्था है देखने की, हर एक इवेंट देखने की, ताकि बच्चे अपने मनोरंजन के लिए जो जो गेम खेलना चाहें, जो जो देखना चाहें, चाहे झूले हों चाहे कुछ हो, सब भी जा सकते हैं। आज शुक्रवार को सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने ग्राम पंचायत मझोग सुल्तानी में विभागीय अधिकारियों के साथ जन समस्याएं सुनी। इस दौरान अधिकतर समस्याओं को मौके पर ही निपटा दिया गया, जबकि कुछ समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को तुरंत उनका हल करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर अपनी समस्याओं को लेकर सैकड़ों संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। हमीरपुर से जीवन कुमार की रिपोर्ट। शिमला स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश पार्टी के पदाधिकारी सहित विधायकों व मंत्रियों ने हिस्सा लिया। हमीरपुर से जीवन कुमार की रिपोर्ट। देखिए, हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मुझे एक ऐसे जननायक का सुपुत्र होने का मौका मिला है, जिन्हें हिमाचल प्रदेश में, जैसा अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, कि आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को देखा जाता है। आज उनकी जयंती है, हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल भी है और उसके साथ साथ भावनात्मक पल भी है, और उसके साथ साथ एक प्रण लेने का दिन भी है कि हम सबको हिमाचल प्रदेश में उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलने की आवश्यकता है। जिस सोच के साथ उन्होंने हमेशा राजनीति करी,
हर क्षेत्र, चाहे चंबा है, पांगी भरमौर है, सिरमौर है, कांगड़ा है, हमीरपुर है, हर इलाके का समान विकास किया, हर इलाके को आगे लेकर आए। इसी सोच के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। हिमाचल का संतुलित विकास करना हम सबका सामूहिक दायित्व है। शिक्षा है, रोज़गार है, सड़कें हैं, सिंचाई है, हर चीज़ को हिमाचल प्रदेश में लागू करना, केंद्र से पूर्ण सहयोग लेना और हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना हम सबका दायित्व है। आज हम इसका प्रण फिर से लेंगे और मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में पूरा कांग्रेस परिवार और पूरी कांग्रेस पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी के लोग और प्रदेश के लोग इसको आगे ले जाने में अपना सकारात्मक योगदान आने वाले समय में देते रहेंगे। प्रदेश में शुरुआती बरसात ने ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पिछली रात भारी बरसात के चलते शिमला के लोअर सिमेट्री इलाके में तेज बहाव और मलबे ने 3 गाड़ियों को जद में ले लिया। हालांकि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई जगह सड़कों पर आवाजाही में दिक्कतें पेश आ रही हैं। शिमला से जीवन कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार सर, मैं देवेंद्र ठाकुर, लोअर सिमेट्री फूड से। और जो यहाँ पर काम चला हुआ है, ऊपर टनल का काम चला है और साथ में जो इन्होंने पानी का जो सारा के सारा बहाव इधर की तरफ कर दिया, जो हमारा यहाँ पर रहने का स्थान है और गाड़ियों का स्थान है, यहाँ पर सारा का सारा हमारा बहुत नुकसान हुआ है। और कल के दिन ये पानी हमारे घरों तक भी आ सकता है, हमारे घर को भी नुकसान हो सकता है। अभी तो फ़िलहाल हमारी गाड़ियाँ ही नुकसान हुई है। कल के दिन ऐसा ना हो रात को पानी आए बारिश की वजह से या किसी और वजह से, या इनका जो है ऊपर से मलबा आ जाए तो हम लोगों को और बच्चों को बहुत नुकसान हो सकता है। मैं स्थानीय निवासी रमेश ठाकुर। ये ऊपर नगर निगम द्वारा एक टनल का निर्माण किया जा रहा है और उसमें वहाँ खुदाई की, सड़क खुदाई की हुई है और पर सिमेट्री गेट से लेके पानी यहाँ आता है, जिसकी ड्रेन बनी हुई थी, लेकिन टनल की खुदाई के कारण ये सारी ड्रेन ब्लॉकेज हुई है। और हमने पहले भी इनको कई बार कहा कि इस ड्रेन को बनाया जाए, क्योंकि जैसे ही बरसात शुरू होगी पानी नीचे आएगा और लोगों को, घरों को और गाड़ियों को नुकसान होगा। और जो आज पहली मानसून की पहली वर्षा में यहाँ आपके सामने है 3 गाड़ियाँ पूरी तरह दब चुकी है और सड़क भी बंद हो चुकी है, और जिससे भारी नुकसान 3 गाड़ी को हो चुका है। इसलिए हम प्रशासन, सरकार और एमसी से और जो भी एक काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है या किसी कंपनी द्वारा किया जा रहा है, इसको देखा जाए, क्योंकि अन्यथा आगे बरसात में जान माल का नुकसान और मकान को भी बहुत सारा नुकसान हो सकता है। सदर विधायक हमीरपुर आशीष शर्मा ने शनिवार को टाउन हॉल हमीरपुर में आयोजित समारोह में भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बने निखिलेश रावत को सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक ने उन्हें शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया, बधाई एवं शुभकामनाएं दी। हमीरपुर से जीवन कुमार की रिपोर्ट। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए जीबीसी अपडेट। धन्यवाद।